आप ही का एक आदमी अब जो आपके साथ आया था अब वापस से उसे उतारा है। नकली राम था भाई साहब। और सुभाजी महरिया साहब तो 10 साल से स्विच ऑफ मोबाइल खोला उन्होंने, तो वो क्या मुकाबला करेंगे आप? बीजेपी आरोप लगा रही है कि हमने डोटासरा जी को लक्ष्मणगढ़ में ही कैद कर नहीं, मैं 40 जगह जाके आया हूँ और मैंने उन्होंने तो रंगीन बनाने की सोची, मैंने चक्री बना दिया। क्या लगता है कितनी सीटें? 156 का तो बहुमत आ रहा है, 17 गारंटियां काम कर रही है। राजेंद्र राठौड़, आपका ये राजनीतिक थोड़ी रंजिश है? मुझे पता है उन्होंने काम नहीं किया है, जनता को झूठ बोल बोल के, और वो इतने साल राजनीति करते आ गए, उस दौड़ में शामिल हो गए हैं मुख्यमंत्री के। नहीं, हमारी पार्टी ने तय कर रखा है। पूरे लक्ष्मणगढ़ में बीच में एक शोर हुआ, ईडी। जब जहर खाया ही नहीं तो मरेगा कैसे? अंगुली के ही नहीं लगाया। राजनीति में तो कला देख रहे हैं आपकी, लेकिन ये डांस की प्रतिभा भी अलग से। ये लोकतंत्र का पर्व है, उत्साह है। एक गारंटी मोदी दे रहे हैं और 17 गारंटी आप। मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं वो केवल मन की बात करने की गारंटी है उनकी। राजस्थान के चुनाव में अब नेताओं को तोलने का काम जारी है, और तोले भी क्यों ना, क्योंकि 5 साल में जो काम किया है उनको तोलकर ही तो अब वोट देना है। 1800 करोड़ का विकास का दावा गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान की राजनीति के कद्दावर नेता और लक्ष्मणगढ़ की जनता के दुलारे एमएलए आज हमारे बीच में है। ये शाम बता रही है कि मजमा चुनावी राजस्थान में जम रहा है। बड़े सारे तस्वीरें हमने देखी। मैं वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश से कहूंगा एक बार दिखाए माताओं बहनों की ये तस्वीरें भी, जो राजस्थान के देश के लोकतंत्र को मजबूत कर रही हैं और चुनावी शाम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। डोटासरा जी, पहले तो उस हल्की फुल्की बात से ही करते हैं। डोटासरा जी के एक तो बयान बड़े वायरल है, लेकिन एक नृत्य हो रहा है जो लोकगीत है उनके बीच में। आखिर ये सवाल उठ रहा है कि यार इतने बढ़िया नृत्य, राजनीति में तो कला देख रहे हैं आपकी, लेकिन ये डांस की प्रतिभा भी अलग से। ये लोकतंत्र का पर्व है, उत्साह है, इसको हम उत्साह से मनाते हैं और मनाए भी क्यों नहीं। राजस्थान की सरकार ने 10 गारंटियां पहले दी, 7 गारंटी अब दे रही है। 1800 करोड़ के लक्ष्मणगढ़ में विकास के काम हुए हैं। यहाँ के ऊपर 832 करोड़ का पहले पानी लेकर के आए थे। आज यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन रहा है, 2 कॉलेज बन गई, एक अलग से एसडीएम ऑफिस और पंचायत समिति बन गई। यहाँ पर 28 करोड़ मंदिरों में पैसे लगे हैं, 1100 किलोमीटर सड़कें बनी हैं, 100 करोड़ रुपए स्कूलों में विकास के काम हुए हैं, 630 कमरे बने हैं। आप देखिए अनेकों विकास के कार्य। तो इसको उत्साह के साथ में ये जो माताएं बहनें हैं, ये अपने दुलारे जनप्रतिनिधि को प्यार और आशीर्वाद दे रही हैं। ये कह रही हैं कि हमको नेता ऐसा ही चाहिए। आज आप देखिए यहाँ गोगाजी महाराज की मेड़ी है, यहाँ पर 28 करोड़ में जो पैसा दिया था उसमें 10 लाख रुपए गोगाजी महाराज के यहाँ पर ये विश्राम स्थल बना है। लोग आएंगे, उसका आनंद लेंगे। 1100 किलोमीटर सड़कें किसको कहते हैं? तो आप देखिए, क्योंकि ये जो उत्साह है ये कोई खरीदा नहीं जा सकता। आप वरिष्ठ नेता हैं, एक सवाल हमेशा लोकतंत्र में रहता है, क्या विकास के नाम पर वोट मिल जाते हैं? हाँ, पढ़ते हैं साहब, विकास के नाम पे ही पढ़ेंगे। मेरी तो सांवली सूरत है ना। मैं कोई बहुत स्वरूप नहीं हूँ, सुंदर नहीं हूँ, बट मेरा काम तो एक बड़ा आकार है आपका, बड़ा स्वरूप बना लिया। मेरा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मेरा काम शानदार है। इन माता बहनों को पूछो कि इनके सड़कें बन रही हैं, शहीद पे पैसे लग रहे हैं, विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर कमरे बन रहे हैं, 5-5, 7-7 कमरे एक स्कूल में बन गए, विषय खुल गया, इंग्लिश मीडियम की 40 स्कूलें खुल गई। तो ये जो विकास है, कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर बतौर जब आप शिक्षा मंत्री थे, हालांकि अब और ओहदा आपका बढ़ गया और अब तो चूंकि फिर जनता के बीच में है, इंग्लिश मीडियम वाला पसंद आ रहा, लेकिन गारंटी की बात कर ले। एक गारंटी मोदी दे रहे हैं और 17 गारंटी आप। हाँ, मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं वो केवल मन की बात करने की गारंटी है उनकी, काम की बात करने की गारंटी नहीं है। हम 10 गारंटी दे चुके महंगाई राहत कैंप में, 7 गारंटी की अब घोषणा की है कि सरकार आएगी तो इनके खाते में, प्रत्येक परिवार की एक महिला के खाते में 10,000 रुपये जाएंगे गृह लक्ष्मी योजना में। इनको बच्चों को लैपटॉप मिलेगा, कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो 500 रुपये में 1 करोड़ 4 लाख जो परिवारों को सिलेंडर मिलेगा। मोदी जी 1400 कर दिया।
आप बताइए ये महिलाएं कैसे अपना जीवन यापन करती होंगी। तो आज इनको खुशी है इस बात की कि हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में डोटासरा जी ने और अशोक गहलोत जी की सरकार ने सोचा, हमारे सड़कों के विकास कराया, कृषि उपज मंडी कराई। आप देखिए यहाँ पर स्टेडियम देखिए, नेचर पार्क देखिए, नेचर पार्क में प्री वेडिंग शूटिंग के लिए लोग आते हैं दूसरे तो डिस्ट्रिक्ट। लक्ष्मणगढ़ का एक फेस्टिवल भी करवा दिया था, मुझे ध्यान फेस्टिवल आ 3 करवा दिए मैंने, 1-1 करोड़ रुपए लगा करके यहाँ सरकार के, इन्होंने एंजॉय किया वो उस फेस्टिवल को। रहा। लेकिन देखो तमाम चीजें करी, लेकिन ये चुनाव है साहब। हाँ, जनता कई बार चुनावी इरादों में, वादों में, प्रलोभनों में, आप अच्छे और भले नेता मैं मानता हूं यहाँ व्यक्तिगत की तौर पर, जनता तो भाई लेकिन साहब खुद आप ही के- का एक आदमी अब जो आपके साथ आया था अब वापस से उसे वो तो उतार रहा है। नकली राम था भाई साहब, वो राम बन के आया, मुझे लक्ष्मण बनाया। मैंने सोचा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो आदर्श जो हमारे श्री राम जी हैं उनके आदर्शों को वचन निभाने की बात को मानेंगे, लेकिन वो तो रामलीला के नकली राम निकले। माउस के 11,000 से हरा भी चुके हो आप, 10,000। क्या, वो तो जनता हराती है भाई साहब, मैं क्या हराऊंगा? अब ये चंबाड़ी से हराएगी, मैं क्या करूं बताओ? 34 से आप 20,000 की बढ़त पे आ गए हैं। पहला चुनाव आपने 2008 में उनको एजेंट प्रॉब्लम हो जाएगी एजेंट ढूंढने में, ये स्थितियां है। आज देख लीजिए आप सब खड़े। एक राजनीति में बड़ा आता है आपका डांस के अलावा एक वर्ड भी गूंज रहा है, फटकारे। राजनीति में ये फटकारे जो शेखावाटी से गुजर रहे हैं, ये कांग्रेस को कितनी बढ़त दिलाए? देखिए, फटकारे तो सच्ची बात कहना, सुखी रहना, इन बीजेपी वालों की तरह मन की बात करके झूठे प्रलोभ नहीं देना। 15 लाख रुपए आ गए क्या? 2 करोड़ की रोजगार आ गए क्या? और हम कहते हैं देंगे तो देंगे। फटकारे का मतलब है सच्चा कहो, सुखी रहो और सीधी बात करो। ऐसे घुमा फिरा के आंख मिचौली खेलने से कोई मतलब नहीं। बीजेपी के लोग हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे, हमने काम किया है। और सुभाष जी महरिया साहब तो 10 साल से स्विच ऑफ मोबाइल खोला उन्होंने, तो वो क्या मुकाबला करेंगे आप बताइए? वैलिडिटी क्या रहेगी? वैलिडिटी अंतिम है, ये लास्ट है, लास्ट एंड फाइनल है ये। बड़े राजनेता बीजेपी के भी हैं, वैसे तो कहते हैं कि डोटासरा जी के मित्र हैं, लेकिन जब मीडिया में बयान आते हैं, सार्वजनिक सभाओं में होते हैं, मैं जिक्र राजेंद्र राठौड़ का कर रहा हूं, और जब उन्होंने अपनी सीट बदली, जब तारानगर चुना, तो उससे पहले का और उसके बाद के दोनों बयान हमने सुने, दिखाए, प्रसारित भी किए। आपका ये राजनीतिक थोड़ी रंजिश है या व्यक्तिगत तौर पर? कोई रंजिश नहीं है, मुझे पता है उन्होंने काम नहीं किया है, जनता को झूठ बोल बोल के, और वो इतने साल राजनीति करते आ गए। अब जनता उनकी सच्चाई जान गई थी। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना और जब वहाँ गया तो लोगों ने कहा साहब, भाई साहब इससे पिंडा छुड़ाओ। तो मैंने कहा ये भाई यहाँ से तो नहीं जीत रहा, ये भागेगा। तो मैंने कह दिया कि भाई यहाँ से नहीं लड़ेंगे। अब वो मेरी बात सच साबित हो गई। अब वहाँ गया तारानगर में तो कि भाई साहब ये तो पहले यहाँ आए थे और कि यहीं रहूँगा, काम करूँगा, दिले का काम किया नहीं, तो वहाँ भी हार रहे हैं। अब मैं तो इसका क्या करूँ बताओ? वो 1.5 साल से मेरे लिए पता नहीं कितना अनर्गल बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो अनर्गल नहीं बोलता। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, बहुत दीर्घायु उम्र करे, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं अब की बार, तारानगर में फंसे नहीं जीत रहे हैं। हाँ, नहीं। एक और महत्वपूर्ण विषय जब इस धरा पर हम होते हैं तो हो जाता है। पूरे लक्ष्मणगढ़ में बीच में एक शोर हुआ, ईडी, और इवन कांग्रेस ने, आपके पक्ष में बड़े नेता भी आए, तो चुनावी माहौल के लिए रहा या वास्तव में कुछ बिल्कुल ऐसी? बिल्कुल ये चुनावी माहौल बनाने के लिए, नुकसान करने के लिए, एक इमेज खराब करने के लिए ये इस तरीके का काम हुआ था। और कुछ बीजेपी के नेता, जिसमें हमारे ये महामहिम भी जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये काफ़ी दिन से कह रहे थे ईडी आएगी, लेकिन जब जहर खाया ही नहीं तो मरेगा कैसे? अंगुली के ही नहीं लगाया। जब 2.5 साल से वो प्रकरण था तो वो आ जाते, कर लेते, जांच कर लेते, दोषी हो उसको आज भी कल फांसी दे सकते थे, आज भी दोषी हो तो अंदर जेलों में करो। लेकिन ये माहौल बनाने के लिए, परेशान करने के लिए, इमेज खराब करने के लिए था, जो अब देख सकते हो कि नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सच्चाई कुछ नहीं थी, ये साजिश थी। और आगे भी मैं कहता हूँ एजेंसी अपनी स्वतंत्र जाँच करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो जहाँ कहेगी हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ जो बयान लेगी वो बयान देंगे, जो बात पूछेगी बताएंगे, क्योंकि ये तो लोकतंत्र है, इसमें एजेंसी को स्वतंत्रता है, लेकिन निकलेगा कुछ नहीं। ये राजनीतिक कारण रहा या हाँ, 100% बीजेपी के मित्रों ने? ओ बीजेपी क्या है, यहाँ से लड़ने वालों ने कहा चुनाव रंगीन बना दूंगा, और उन्होंने तो रंगीन बनाने की सोची, मैंने चक्री बना दिया।
और आप तो कह भी रहे हैं कि भाई गोविंद के लिहाज से शकल सूरत भी देखी जाए। एक सवाल और बनता है, अभी मैंने आपका भाषण सुना, आपने कहा जरा जोर लगाकर बटन दबाइएगा ईवीएम वो का, बटन में लेकिन क्यों बोलना जरूरी लेकिन है? मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए और उन्होंने भी ये बटन दबाने की बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे दबाओ जैसे फांसी का। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए दब्बा है कि इस तरीके के बयान देश के प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जोर से दबाओ, चू बोले, चू बोलेगा तभी वोट कास्ट होगा, वोट कास्ट होगा तो उसमें से गोविंद डोटासरा निकलेगा, हाथ के ऊपर दबेगा तो ठीक है, और सरकार कांग्रेस की बनेगी और अगले वाले का पार्टी साफ होगा। तो उसमें मतलब मैं तो मेरे तरीके से समझा रहा हूँ, बाकी बात तो यही कह रहा हूँ कि हाथ के निशान पे मेरी शक्ल देख के, सूरत देख के, हाथ के निशान के आगे का नीला बटन जोर से दबाओ, चू बोलेगा तो वोट कास्ट होगा। क्योंकि चुनावी सभाओं में और आपको जाना है, व्यस्त है तमाम, लेकिन बतौर प्रदेशाध्यक्ष पूरे प्रदेश में भी आपकी भूमिका एक अलग रहती है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि हमने डोटासरा जी को लक्ष्मणगढ़ में ही कैद कर। नहीं, मैं 40 जगह जाके आया हूँ, कल भी 3 जगह मैं पुष्कर था, हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी आई थी आप। अरे कल हेलीकॉप्टर में, परसों फिर जा रहे हैं, चिंता मत करो। जोधपुर में गया हूँ, राहुल जी के साथ गए हैं, चिंता ही मत करो आप। पूरे राजस्थान में क्या लगता है कितनी सीटें? 156 का तो मुख्यमंत्री बहुमत आ रहा है, बहुमत आ रहा है, 17 गारंटियां काम कर रही है। सर, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आप, एक चलते चलते एक सवाल कर लेते हैं। जब बात उस पद की आती है जो नेता के तौर पर होते हैं, और अब तो चूंकि ईडी ने मोहर भी लगा दी है, आप भी उस दौड़ में शामिल हो गए हैं मुख्यमंत्री के नहीं 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 नहीं, हमारी पार्टी ने तय कर रखा है कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। पार्टी जब जीतेंगे एमएलए, उनकी राय लेकर के पार्टी आला कमान तय करेगा, वो मुख्यमंत्री होगा। पूरे शेखावाटी में क्लीन स्वीप रहेगा क्या? हाँ, भारी बहुमत के साथ, वन वे। अंतिम बात जो आप कहना चाहें कि लक्ष्मणगढ़ की जनता के लिए कुछ कसर रह गई हो। 3600 करोड़ की बात आपने की है, डबल तो कर दिया, लेकिन कोई ऐसा काम जो आप चाहेंगे कि अगली बार हो? जो रिको के प्लाट कटे हैं, उद्योग धंधे लगे हैं, दोनों ब्लॉकों में नेच और लक्ष्मणगढ़ में 300 करोड़ का फूड पार्क बने, महिला कॉलेज खुले, कृषि कॉलेज खुले, बच्चों को नौकरी कैसे लगे, बच्चों की इंग्लिश मीडियम में अच्छी कैसे पढ़ाई हो, कॉलेज कैसे हो, ये सब चीज़ें हमारा विजन है। बीजेपी का विजन नहीं है, वो तो नोट बंद करने का विजन है, चालू करने का विजन है। हमारा विजन है विकास। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, 3 तारीख को कब तक ये तय हो जाएगा कि सुबह 8 बजे ही रुझान चालू हो जाएंगे। तो गोविंद सिंह डोटासरा इस खास बातचीत में हमारे साथ थे, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, और ये लोगों का उत्साह आप देख रहे हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती को बताता है। और बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी अधूरे हैं, फिर उनसे मुलाकात में हम करेंगे। और ये लगातार चुनावी चौक की चुनावी चर्चा चलती रहेगी, और राजस्थान के लिहाज से ये महत्वपूर्ण जो चुनावी चौक हमारा है, ये तमाम विधानसभाओं में जो अब जा रहा है, और उसी के आधार पर ये चलता रहेगा। और राजस्थान में लक्ष्मणगढ़ एक हॉट सीट के तौर पर है। चुनावी मुकाबला फिलहाल कांटे का है, फंसा हुआ है, लेकिन डोटासरा का कहना है कि वो चुनाव बहुमत से जीतेंगे और तय करेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने। लेकिन हम अपने खास कार्यक्रम में हमेशा कहते हैं 25 नवंबर मतदान का दिन, आपका संवैधानिक अधिकार, मतदान का उपयोग अवश्य कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अंकित तिवारी लेता हूं विदा, आपसे फिर मुलाकात होगी राजस्थान चौक के इस चुनावी चक्कर में कहीं ना कहीं। नमस्कार।